So we were on the screen जहाँ पे हम लोग एडिट क्रिएट कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर की समझ आ रही है? कहीं मसला तो नहीं आ रहा आप लोगों को? मैंने काम क्योंकि मैं करवा रहा हूँ कंटिन्यूसली स्टेप बाय स्टेप, और मैंने इसको वीकेंड तक कंप्लीट कर देना है। आप लोग अगर शाय फील करेंगे, आपको लगेगा कि अगर हम सबके सामने बैठ के बात करेंगे तो उससे आपकी इज्जत में फर्क आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बेहतर है अभी, बेटर नाउ देन नेवर, कि आपको कोई चीज अगर पिंच कर रही है, नहीं समझ आ रही, तो आप उसको सीख लें, पूछ लें, किसी क्लास फेलो के साथ अटैच हो जाए और उस काम को कंप्लीट कर लें। छोड़ देंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे आप। मैं सेटिस्फाई फील करूं आप लोगों की तरफ से, क्योंकि अगर मुझे आपकी तरफ से कोई मैसेज ऐसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको सब कुछ ठीक ठीक समझ आ रहा है और आप काम कर रहे हैं। ओके परफेक्ट। अच्छा चले जी, हम लोग एडमिन और टेस्ट के थ्रू लॉगिन करते हैं। तो दिस इज द स्क्रीन, और इस स्क्रीन पे हम लोगों ने एडिट फॉर्म क्रिएट किया था। एडिट फॉर्म में हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे और उन्हीं को हम लोग अपडेट करना चाह रहे थे। अपडेट की क्वेरी हम लोग लिख चुके थे। अमजद का नाम हम लेट सपोज असलम कर देते हैं यहाँ पे और अपडेट करते हैं, तो हमें रिकॉर्ड अपडेट हो गया और अभी अपडेटेड रिकॉर्ड मिल रहा है। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ एक बटन ऐड कर दूं, गो टू होम, ठीक है, जिससे हम लोग मेन स्क्रीन के ऊपर चले जाया करें और मेन डैशबोर्ड के ऊपर कुछ कंट्रोल्स ऐड कर लें और कुछ रिपोर्टिंग की तरफ जाए। तो लेट्स गो बैक इन द कोड, एडिट डॉट पीएचपी फाइल। यहाँ पे हम लोग एक फील्ड ग्रुप और ऐड कर देते हैं और इसमें एक लिंक ऐड कर देते हैं। गो टू डैशबोर्ड, ठीक है, और इसके रेफरेंस में हम यहाँ से सीधी डैशबोर्ड डॉट पीएचपी की फाइल पे लिंक कर देते हैं। और इस बटन को हम एक क्लास से देते हैं। और सीएसएस में आके इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। बटन जो भी होगा उसकी पैडिंग होगी टॉप से 5 पिक्सल, बॉटम से 5 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10 पिक्सल। और जो होगा जी बीटीएन डिफॉल्ट क्लास, उसमें हम इसको बैकग्राउंड दे देंगे ग्रीन और कलर कर देंगे जी वाइट। सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, ये हमारे पास गो टू डैशबोर्ड आया। इसकी क्लास देखें एक दफा, बीटीएन बीटीएन डिफॉल्ट, और ये कोड हमने स्टाइल डॉट लेस में किया है, तो it should come to style.css and now it should be applied here. btn default कैसे क्लियर करें? ये आ गया आपके पास बटन। और ये हमने दो डिव्स बनाई हैं, तो इनको अगर हम लोग सेम लाइन में ले आए तो ज्यादा बेस्ट है। तो इन दिस डॉक्यूमेंट edit डॉट php,
हम इनको सेम लाइन में लेके आना चाह रहे हैं, तो एक क्लास लगा देते हैं आई बी की दोनों डेट्स को। आई बी मीन्स इन लाइन ब्लॉक। चाइल्ड डॉट क्लास में आते हैं, आई बी की क्लास को डिफाइन करते हैं और डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देते हैं। ये दोनों सेम लाइन में आ जाएंगे। टेक्स्ट डेकोरेशन इसकी नन करेंगे और इन दोनों डिव्स को थोड़ा सा रैपर असाइन कर देते हैं। रैपर के लिए हम लोग ब्रेकर टैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ये बिल्कुल फॉर्म के साथ कोलाइड ना कर। ठीक है। और btn डिफॉल्ट चाइल्ड डॉट लेस में यहाँ पे कर देते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ठीक है, रिफ्रेश करें, ये आपका बटन बन गया। यहाँ से रिकॉर्ड अपडेट होगा, यहाँ से वापस डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपके जितने भी अपडेटेड रिकॉर्ड हैं सारे यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से हमें एक इंसर्ट बटन बनाने की जरूरत है जो कि यहाँ पे टॉप पे आएगा और उसे हम इंसर्ट स्क्रीन पे चले जाएंगे। सो डैशबोर्ड, रिपोर्ट टेबल, create a div class, controls, inside controls we want to add insert या add new और इसकी क्लास की btn डिफॉल्ट कर दें। रिफ्रेश, add new और यहाँ पे आप एक ब्रेक का टैग दे दें। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो दिस शुड गो टू द न्यू स्क्रीन। उसके लिए आप एक नई फाइल यहाँ पे बना लें। अगर हम चाहें तो अपना पुराना एडिट का कोड भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं तो सेव द टाइम, क्योंकि एडिट स्क्रीन पे पहले ही फॉर्म आ रहा है और हम अगर एडिट के साथ एक गेट में एक फ्लैग भेज दें ऐड न्यू रिकॉर्ड का और उसकी बेस पे हम फॉर्म फिल करके अपडेट की जगह इंसर्ट की क्यूरी चला लें तो वी कैन सेव टाइम एंड कोड। व्हाट डू यू गाइस थिंक? एडिट के ऊपर ही इंसर्ट करवा दूं या नई स्क्रीन बनाऊं? एडिट में ही, एडिट पे ही, ओके। तो मैं काम करते हैं, यहाँ डैशबोर्ड लिंक ऐड कर देते हैं। हियर गो टू edit डॉट php क्वेश्चन मार्क एड इज इक्वल टू 1। ठीक है, और edit डॉट php में आते हैं। यहाँ पे हमने पहले दो कंडीशंस लगाई हैं। इफ नॉट एम्प्टी गेट रोल नंबर, तो पिछला रिकॉर्ड जो नया फॉर्म सबमिट हुआ है उसको डीबी में अपडेट कराओ। इफ नॉट एम्प्टी गेट आईडी, तो फिर जो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है उसकी आईडी यूआरएल में आ रही है उसको गेट करो, या डैशबोर्ड से एडिट करके जब इस पेज पे आते हो तब भी गेट में आईडी आती है तो भी रिकॉर्ड डीबी से लाके फॉर्म में लगाएगा। और यहाँ पे हमें कंडीशन लगा देते हैं इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट एड। अगर ऐड आ रहा हो तो ऐड चलाओ, वरना ये सारा कुछ चलाओ जो ऑलरेडी चल रहा है। इस सारे को उठा के आप एक एल्स में ले जाए, क्योंकि एट ए टाइम ऐड चलेगा या एडिट चलेगा। तो ये सारा काम एडिट के लिए किया था हमने और ये काम अब हम ऐड के लिए करने लगे हैं। अब ऐड के लिए हमें करना क्या है? हमें ऐड के लिए कुछ भी नहीं करना। हम जब ऐड पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ ना हो, सिंपली ये फॉर्म आ जाए और जब ये फॉर्म सबमिट हो तो फिर हमें ऐड का कोड करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैंने सिर्फ इतना काम किया और मैं दोबारा से एडिट स्क्रीन पे आ रहा हूँ। ऐड न्यू, हम ऐड न्यू क्लिक करके आए तो यहाँ पे आ गया edit डॉट php एड इज इक्वल टू 1। फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि फॉर्म के शो होने में कोई शर्त नहीं है, फॉर्म हमेशा डिस्प्ले होगा। अब जब ये फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है तो यहाँ पे एक चीज है जो कि
आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये जो अपडेट का बटन है और जो आईडी है वो हमेशा, क्योंकि जब नया रिकॉर्ड ऐड करना है उसकी तो आईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो नई रो जाएगी। तो उस केस में ये दो फील्डें नहीं आनी चाहिए, तो हम इसको भी फर्स्ट में ऐड कर देते हैं। इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, तो फिर पीएचपी क्लोज करो, पीएचपी ओपन करो, तो फिर ये वाला सारा आ जाए। ठीक है जी। लेकिन हमारे पास अगर नॉट एम्प्टी गेट आईडी है, तो यानी अगर यूआरएल में आईडी पहले से आ रहा है, इसका मतलब है ये ऐसी रो है जो कि पहले से डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है और इसको हमने एडिट करना है। और अगर यूआरएल में आईडी नहीं आ रहा तो इसका मतलब है तो इस फाइल में आएंगे तो इसको हम लोग ऐड ही करवा रहे होंगे, इसलिए एल्स में मैं कोई कंडीशन ऐड नहीं कर रहा। एल्स ये दोनों फील्डें आए, लेकिन ये दोनों फील्डें कैसे आए? जहां भी आपने एचटीएमएल लगानी है वहां पे पीएचपी क्लोज और ओपन करनी है, दरम्यान में एचटीएमएल आएगी, याद रखिएगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें यहाँ पे आईडी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे जो बटन है वो भी चाहिए ऐड का। दैट्स इट। ठीक है जी। ऐड और गो टू डैशबोर्ड, और अगर ऊपर यूआरएल में कोई आईडी आ जाएगी तो ये एडिट स्क्रीन बन जाएगी फुल। क्लियर है? ये दो चार लोग यस कहते हैं, बाकी सारे बेचारे परेशान हैं, किस क्लास में आ गए हैं, किसके हाथ में आ गए हैं। समझ आ गई? चलें गुड है। तो भाई यहाँ पे जब ऐड इज इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब है नया रिकॉर्ड जाना है। जब नया रिकॉर्ड जाना है उसको आपने रोल नंबर भी देना है। मैं तो रोल नंबर 9 एंटर करना चाहता हूँ, अपना नेम एंटर कर देता हूँ और अपनी फीस ऐड कर देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो बिहेवियर विल बी द सेम। आपने ऐड किया तो ऐड होने के बाद यूआरएल में वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है। और जब यूआरएल में वैल्यूज जा रही हैं इसका मतलब क्या है कि डेटाबेस में रिकॉर्ड एंटर होना है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट की क्यूरी लिखनी पड़ेगी। तो इंसर्ट की क्यूरी लिख के आपने भेजनी किसको है? इसी कोड को। ऐसा ही है। यानी आप ऊपर लिखेंगे डॉलर, ये सारे वेरिएबल्स बनाएंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, फी, अपडेट आईडी। व्हाट इफ यूजर गिव रोल नंबर 4? तो उसके लिए हमें चेक लगाना पड़ेगा कि 4 ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, इसलिए 4 यहाँ पे आप नहीं इंसर्ट करा सकते। यूनिक रोल नंबर ऐड करें, या हम लोग रोल नंबर पीछे से प्री फिल्ड लेके आए, जितने भी पिछले रोल नंबर ऐड हो गए हैं उससे अगला रोल नंबर ऑटोमेटिकली सिस्टम ऐड की एंट्री पे दिखा दे और वो अनचेंजेबल फील्ड हो। इसकी काफी सारी लॉजिक बन सकती हैं। उस तरफ आएंगे। नो, चेक इज नॉट बेस्ट अप्रोच। बेस्ट अप्रोच ये है कि आप गलती करें ही ना, आप पीछे से ही डेटाबेस से चेक करके लाएं। यानी आप डीबी में जाएं और इंसर्ट का जो फॉर्म है, क्रिएट न्यू रिकॉर्ड का जो फॉर्म है, वो आने से पहले आप डीबी के इस टेबल के साथ इसमें चेक करें लास्ट रोल नंबर 10 था तो अब बाय डिफॉल्ट 11 लेके आए। तो वो हम करते हैं, अभी करते हैं, पहले हम जो करना चाह रहे हैं वो काम कर लें। तो मैं ये सारा कोड अगर आप देखें तो रीयूज नहीं कर सकता कि मैंने फर्स्ट नेम उठाना है तो जारी बात है वो फॉर्म में गेट में इस तरह आ रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, यहाँ तो जरूरी है कि इसको हम यहाँ पे रखें। तो ये वाली जो चीज है इफ नॉट एम्प्टी गेट रोल नंबर, ये ऐसी चीज है जो कि हम रीयूज कर सकते हैं, राइट? क्या ख्याल है? इसको अगर मैं टॉप पे ले जाऊं, इफ नॉट एंटी गेट गेट रोल नंबर, तो ये 5 वेरिएबल्स बना दो।
चाहे एडिट हो चाहे इंसर्ट हो, ये पांचों वैल्यूज इन वेरिएबल में आनी है। क्या ख्याल है? क्योंकि जब आप नया फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तब भी तो रोल नंबर में 9 आ रहा है ना। और अगर आप एडिट का फॉर्म सबमिट करा रहे हैं तब भी यूआरएल में रोल नंबर में 9 आ रहा है। तो मैंने इसी कोड को उठा के मैं टॉप पे ले गया, तो ये कोड एक दफा मुझे लिखना पड़ा। उसके बाद हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि क्यूरी बना लेते हैं। एसक्यूएल इज इक्वल टू इंसर्ट इनटू टीबीएल स्टूडेंट। अब इंसर्ट की क्यूरी हम यहाँ से देख लेते हैं। माइस्क्यूएल इंसर्ट पीएचपी इंसर्ट इनटू टेबल नेम द नेम ऑफ कॉलम्स एंड वैल्यूज। तो नेम ऑफ कॉलम्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। आईडी हम एंटर नहीं करना, रोल नंबर एंटर करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर। क्लास आईडी अभी स्किप करें, सिर्फ फीस पे आए। तो इंसर्ट इनटू टीबीएल अंडरस्कोर स्टूडेंट। सेट सेट करेंगे, सेट ही कीवर्ड है। सेट नहीं है, वैल्यूज है। सेट उसमें था अपडेट टेबल सेट, कॉलम 1 इज इक्वल टू दिस वैल्यू कॉमा कॉलम 2 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। वो अपडेट में सेट इस्तेमाल होता था, यहाँ पे वैल्यूज आएगा। वैल्यूज राइट। अच्छा, मैंने कॉलम नेम भी नहीं दिया, मैं कॉलम नेम भी दे दूं। रोल नंबर में एंट्री करनी है जी। रोल नंबर का कॉलम नेम क्या है? रोल अंडरस्कोर नाम। तो रोल अंडरस्कोर नाम में एंट्री करनी है, फर्स्ट नेम में एंट्री करनी है, लास्ट नेम में एंट्री करनी है, जेंडर में करनी है, क्लास आईडी अभी रहने दें, फी में एंट्री करें। वैल्यूज क्या होंगी जी इनकी? वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाएंगी। और मैंने कल बताया था कि जब भी स्ट्रिंग वैल्यूज देंगे तो उसमें सिंगल कोट लाजमी आना है, राइट। तो हम ऐसा करते हैं कि डबल कोट्स लगाते हैं, दो डॉट लगाते हैं, अपना वेरिएबल पहला लगाते हैं जी रोल नंबर वाला। तो यहाँ तो रोल नंबर हम उठा ही नहीं रहे, तो हम रोल नंबर भी उठा लेते हैं। लेकिन ये हम उठा रहे हैं यूआरएल से, और यूआरएल में रोल नंबर कैसे आ रहा है? इस तरह से, ना उसमें कोई स्पेस है ना डैश है। तो यहाँ पर लगाएंगे जी रोल नंबर, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है सारी, डबल कोट्स, दो डॉट्स, फर्स्ट नेम कॉमा डबल कोट्स, दो डॉट्स, लास्ट नेम कॉमा डबल कोट्स, दो डॉट्स, जेंडर कॉमा डबल कोट्स, दो डॉट्स, फी। ठीक है। और ये भी बताया था कि जब स्ट्रिंग वैल्यूज आएंगी उनके आगे पीछे कोट्स आने हैं। तो ये डबल कोट इस पूरी स्ट्रिंग को जोड़ रहा है। तो जब ये जुड़ेगी तो आएगा वैल्यूज पैरेंथेसिस, पहली वैल्यू कॉमा दूसरी वैल्यू। तो आपको यहाँ पे सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे सिंगल कोट लगाना है। सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट, सिंगल कोट। ठीक है जी। ये आपकी एसक्यूएल एंड होगी। इस एसक्यूएल को एक दफा हम देख लेते हैं क्या एसक्यूएल बनती है जी। तो रिफ्रेश करते हैं, सेशन की क्यूरी चल रही है। अनडिफाइंड इंडेक्स आईडी लाइन नंबर 19 एंड 38, क्वेश्चन मार्क ऐड इज इक्वल टू 1, और रोल नंबर लेट्स सपोज 17 ऐड किया, फर्स्ट नेम वकार अली, मेल 100। ऐड होगा, ऐड होगा तो वैल्यूज यहाँ पे पिक हो जाएंगी।
वैल्यूज यहाँ पे पिक हो जाएंगी, और जब वैल्यूज पिक होंगी तो यहाँ पे आ गई वैल्यूज, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा रहा है नॉट एम्प्टी गेट आईडी। अब यूआरएल में देखेंगे तो गेट ऐड तो आ ही नहीं रहा कहीं पे, इस वजह से वो इस कंडीशन में नहीं जा रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे फॉर्म में काम किया था, इफ यू गाइस रिमेम्बर, कि हमने सबमिट का बटन लगाया था, यहाँ पे हिडन फील्ड डाल दो, इनपुट टाइप हिडन, नेम ऐड वैल्यू 1। तो जब फॉर्म सबमिट होगा ये भी एक फील्ड की तरह सबमिट होगी, ये आएगी यूआरएल में, और जब ये यूआरएल में आएगी तो फॉर्म की वैल्यूज यहाँ पे पिक हो जाएंगी टॉप पे, और ऐड वाली जो फील्ड होगी वो यहाँ पे पिक होगी, और इंसर्ट की क्यूरी बन जाएगी, एंड वी कैन डू आवर जॉब। क्योंकि ये बार बार मैं ऐड इज इक्वल टू 1 करता हूँ तो ये पार्ट चलता है, क्यूरी प्रिंट हो जाती है और एग्जिट लग जाता है, इसलिए आपको बाकी फॉर्म नजर नहीं आता। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ। 17 वकास अली मेल 100। अब इस क्यूरी को प्रिंट कराएं, ऐड। अब क्योंकि आपका ऐड करने पे हिडन फील्ड जो ऐड 1 था वो भी सबमिट हुआ, और गेट में क्योंकि ऐड आ रहा है इसलिए ये क्यूरी बनेगी। जब ये क्यूरी बनेगी तो ये इसमें सारी वैल्यूज पहले से लगी हुई हैं, इसी क्यूरी को हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करा के चेक करते हैं, राइट और रॉन्ग। 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5 वैल्यूज। तो क्यूरी अपेरेंटली ठीक लग रही है, उसको यहाँ पे आप रन करें। गो। क्लास आईडी डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू। तो इसका मतलब है कि हमने जहाँ पे क्लास आईडी बनाया हुआ वहां पे नल सेट नहीं किया, क्लास आईडी नल पे नो आ रहा है, इसको चेंज करें अभी के लिए। क्लास आईडी कैन बी नल, ठीक है। अब इस क्यूरी को आप दोबारा चलाएंगे, इट शुड इंसर्ट अ रिकॉर्ड। रो एंटर हो गई, तो हम वापस आते हैं। ये अब मेरी एसक्यूएल की क्यूरी है। मैं चाहता हूं कि मैं दो क्यूरीज बना लूं, एक ऐड के लिए एक एडिट के लिए, क्योंकि दोनों में ये फॉर्म आना ही आना है, ठीक है। और दोनों के अंदर जो है वो एक सिर्फ क्यूरी बननी है, और दोनों के अंदर ही हम लोगों को जो है वो इंसर्शन या अपडेशन करानी है। तो ये वाला जो पार्ट है इसकी तो अब जरूरत ही नहीं है, इस पार्ट की जरूरत है एसक्यूएल वाले की। अभी मैंने सारा जो पहले काम किया था उसको एल्स में रखा हुआ है। मैं चाहता तो यहाँ पे भी इसी कोड को मैं कॉपी करके क्यूरी इंसर्ट रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुली ऐसे कर दूं, जो कि सिंपल काम है। मैं वक्ती तौर पे ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ इंसर्शन करा देते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसे एक प्रॉब्लम और आएगी, उसको भी डिस्कस करते हैं। रिकॉर्ड एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। एडमिन टेस्ट ऐड न्यू रिकॉर्ड, रोल नंबर 17, फर्स्ट नेम वकास, लास्ट नेम अली, मेल 100। ऐड रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, डेटाबेस में 18 नंबर, रोल नंबर वकास अली, मेल 100, ये वैल्यूज आ गई। लेकिन आप ये देखेंगे आपका फॉर्म एम्प्टी आ रहा है। जब हम एडिट करते थे फॉर्म में वैल्यूज वापस लग के आती थी, ठीक है। लेकिन अब फॉर्म एम्प्टी आ रहा है। अब यहाँ पे दो सिनेरियो हैं, या तो मैं ऐड करने के बाद इसको डैशबोर्ड पे ले जाऊं, सीधा टेबल पे, वो नया रिकॉर्ड नीचे दिखाया कि ऐड हो गया। एक काम मेरे पास ये है। दूसरा काम क्या है कि मैं ऐड कराने के बाद एडिट स्क्रीन खोल दूं, तो आपने कोई चेंज करना है, यहाँ पे अपडेट का बटन आ रहा हो, कैसे करना चाहिए।
ऐड के बाद एडिट फॉर्म करें डैशबोर्ड। ये यही मैं कह रहा था कि ये ट्रिकी आएगा। होना तो डैशबोर्ड चाहिए। मुझे तो नहीं अच्छा लगता कि आप ऐड के फौरन बाद एडिट पे आए, लेकिन अभी हम ऐड के फौरन बाद एडिट पे आ जाते हैं। अच्छा, हमने यहाँ से किया जी ऐड, और ये वाला जो काम है ये ऊपर हो रहा है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। ये टॉप पे वैसे ही चल रहा है, दोनों ऐड या एडिट है, ये काम ऊपर हो रहा है, तो वो मैंने कोड रिमूव कर दिया। अच्छा, अब हमें एक चीज का पता है कि जब हम एडिट कर रहे होते हैं, जब हम एडिट कर रहे होते हैं तो एक हिडन फील्ड सबमिट कराते हैं जिसका नेम क्या है, आईडी। ठीक है, और उसमें रो की आईडी जा रही होती है। और जब हम ऐड करते हैं तो एक हिडन फील्ड सबमिट करा रहे हैं ऐड, और उसमें वैल्यू जा रही होती है 1। तो ये तो हमने दोनों केसेस में लेना है। रन फॉर ऐड स्लैश एडिट फॉर्म दोनों के लिए चल रहा है। ये वाला सेक्शन चल रहा है जी ऐड न्यू रिकॉर्ड के लिए। तो फिर एडिट के लिए हम क्या करते हैं, इस चेक को खत्म कर देते हैं, क्योंकि अगर वो ऐड के लिए नहीं चलेगा तो ऑब्वियस बात है कि एडिट के लिए तो चलेगा। तो हम यहाँ पे अपडेट की क्यूरी लिखते हैं और यहाँ पे अपडेटेड रिकॉर्ड सक्सेसफुली चला देते हैं। ठीक है, चाहे ऐड हो चाहे एडिट हो, हमने डेटाबेस से डाटा तो लेना ही लेना है ना, क्योंकि हम फॉर्म में डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं। ऐड कराने के बाद एडिट पे आना चाह रहे हैं या डायरेक्टली एडिट करना चाह रहे हैं, तो सिलेक्ट की क्यूरी तो हमें लगानी पड़ेगी। तो इसका थोड़ा सा सीक्वेंस बनाने की जरूरत है। अगर तो यूआरएल में रोल नंबर आ रहा है तो ये सारा डाटा उठा लो। ठीक है, और अगर यूआरएल में ऐड आ रहा है तो एक इंसर्ट की क्यूरी बना लो। मैं इसको भी कमेंट कर रहा हूँ। अगर यूआरएल में ऐड आ रहा है तो इंसर्ट की क्यूरी बना लो। अगर यूआरएल में एलसिफ $_गेट आईडी आ रहा पहले से, तो फिर क्या करना चाहिए, अपडेट की क्यूरी बनाओ और रिकॉर्ड अपडेट कराओ। ठीक है, और ये वाली कंडीशन इफ नॉट एम्प्टी गेट आईडी, और ये वाली कंडीशन सेम हो गई, इफ नॉट एम्प्टी गेट आईडी। अगर ऐड आ रहा है तो इंसर्ट की क्यूरी बनाओ। अगर आईडी आ रही है, क्योंकि एडिट फॉर्म में आईडी सबमिट हो रही थी, तो अपडेट की क्यूरी बनाओ। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैंने दो सिर्फ क्यूरीज बनाई हैं। अगर ऐड आ रहा है तो ऐड की क्यूरी बनाओ, अगर आईडी आ रही है तो एडिट की अपडेट की क्यूरी बनाओ। ठीक है, और और क्या करना है कि ये वाला जो, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए कि भाई अगर आईडी आ जाए, यूजर अगर डैशबोर्ड से आता है तो डैशबोर्ड के लिंक में क्या आ रहा था हमारे पास, मैं इसी को यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। डैशबोर्ड पे एडिट करते थे तो यूआरएल में क्या आता था, आईडी इज इक्वल टू 8। तो इसका मतलब ये है कि ये आईडी इज इक्वल टू 8 पे सबसे पहले तो डेटाबेस से सिलेक्शन हो, तो हम इसको उठा के ऊपर ले जाते हैं, सिलेक्ट डीबी डेटा। ठीक है, select db data, but when the value is coming in id url, and we make another variable called edit id। तो हमारी ये क्वेरी चलेगी, डेटाबेस से डाटा सिलेक्ट होके आएगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर यूआरएल के अंदर आईडी आ रहा है, हम डैशबोर्ड से आ रहे हैं, यूआरएल में आईडी आ रहा है, तो वो डेटाबेस से जाकर डाटा सिलेक्ट करके लाए। ठीक है, तो यहाँ पर डाटा रो में आ गया। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम चाह रहे हैं फॉर्म सबमिट हुआ है, सारा डाटा फॉर्म का इकट्ठा हो, इकट्ठा होने के बाद उसमें एडिट आईडी में हमने इनपुट हिडन फील्ड में आईडी ही पास किया हुआ है, ये तब भी ये इसने चलना है। ठीक है, और जब तब इसने चलना है तो फिर तो हमें डाटा इंसर्ट नहीं कराना, फिर तो हमें डाटा अपडेट कराना है। तो हम एक एडिशनल फ्लैग यहाँ पे ऐड कर देते हैं टू सॉल्व इट इन अ सिंपल वे। या एडिशनल फ्लैग ऐड कर देते हैं, या हम एक
आईडी के नेम को चेंज कर दे, तो मैं एडिशनल फ्लैग ऐड कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे एडिट की वैल्यू 1 है। अब मेरे पास 3 कंडीशन नॉर्मली बन गई। पहली कंडीशन हमेशा तब चलेगी जब फॉर्म सबमिट होगा, चाहे वो इंसर्ट का फॉर्म हो चाहे वो एडिट का फॉर्म अपडेट हो, तो ये कंडीशन चलेगी। जब ये कंडीशन चलेगी और अगर यूआरएल में साथ ऐड आ रहा है तो इंसर्ट की क्वेरी बनाएगा, नहीं तो अगर यूआरएल के अंदर आईडी आ रहा है तो हम डैशबोर्ड से आ रहे हैं तो वो सारा डाटा रीड करेगा, और रीड करने के बाद अगर हमारे पास यूआरएल के अंदर एडिट आ रहा हो, इफ डॉलर इफ नॉट एम्प्टी $_ एडिट, तो अगर हम एडिट वाला फॉर्म सबमिट करते हैं तो हमारे पास एडिट की वैल्यू हिडन में 1 आ रही है। इसका मतलब है फॉर्म सबमिट हुआ है। जब फॉर्म सबमिट हुआ है तो ये वाली क्वेरी उठा के हम इस कंडीशन में ले जाते हैं। ठीक है, बात खत्म हो गई। आईडी आ रहा है और उसमें एडिट आ रहा है तो ये क्वेरी उठा के हम यहाँ पे ले जाते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो दोनों केसेस में चलना है। ये वाला पार्ट तो दोनों केसेस में चलना है। तो हम इसको चाहे तो इंडिपेंडेंट बना देते हैं, चाहे तो इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कि अपडेट होने के बाद ये वाला कोड वो चला दे। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ क्यूरीज डिजाइन की हैं, इंसर्ट क्यूरी, अपडेट की क्यूरी रन नहीं की। तो मैं इसको यहां से उठाता हूं और इसको खत्म करता हूं, इसको भी खत्म कर लेता हूं, मोर सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर गेट में ऐड आ रहा है तो ये क्यूरी बनाओ, अगर गेट में, इसको भी सिंपल कर लो और सिंपल कर लो, अगर गेट में एडिट आ रहा है तो ये क्यूरी चलाओ। अब सिर्फ 2 क्यूरीज आ रही। ठीक है, अगर ऐड आ रहा है तो ये क्यूरी बनाओ, अगर एडिट आ रहा है तो ये क्यूरी बनाओ। ठीक है, और अगर एसक्यूएल में डाटा है, क्योंकि दोनों की क्यूरियां अलग अलग चलानी पड़नी थी। अगर एसक्यूएल में डाटा है, अगर एसक्यूएल में डाटा है और $_गेट मेरे पास ऐड है, तो कुछ हो, नहीं तो कुछ हो। और वो जो दो कुछ हम करवाना चाह रहे हैं, हम सिंपली क्या करना चाह रहे हैं, कनेक्शन की क्यूरी कॉल करनी है बस, $SQL। तो ये काम हमने दोनों में करना है, इसको भी ऊपर ले जाओ। ठीक है, सिर्फ इको दिखाओ, एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे इको दिखाओ, अपडेटेड सक्सेसफुली। ये 2 चीजें सीधी हो गई। अगर गेट में ऐड आ रहा है इंसर्ट की क्यूरी बना दो, अगर गेट में एडिट आ रहा है तो अपडेट की क्यूरी बना दो। ये दोनों फॉर्म की हिडन फील्ड्स हैं, ऐड और एडिट। ये दोनों, इन दोनों में से अगर एक टाइम ये वेरिएबल पॉपुलेट हो जाता है तो इसका मतलब है कि क्यूरी चलानी है आपने, और क्यूरी चलानी है आपने तो रिजल्ट में डाटा आना है, रिजल्ट में डाटा आना है। तो गेट है और रिजल्ट में डाटा आया है। ठीक है, एल्स हमारे पास इफ एडिट है एंड रिजल्ट में डाटा आया है, क्योंकि अपडेट के दौरान भी रिटर्न 1 होता है और ऐड के दौरान भी आपको नई रो की आईडी मिलती है। तो ये 2 मैसेजेस हमने उस पर फेंक दिए। अब इन सारे केसेस के अंदर, इन
सब केसेस के अंदर हमें डेटाबेस से रिकॉर्ड लेके आना ही आना है। तो वो जो हमने कोड लिखा था रीड करने वाला डाटा, वो कोड अगर हम यहाँ पे लास्ट पे ले आए जेनेरिकली, ऐड हो, एसक्यूएल की क्यूरी बने, एसक्यूएल की क्यूरी बनी है, क्यूरी चली है, क्यूरी चली है तो रिजल्ट में 1 आया है, और यूआरएल में ऐड था और रिजल्ट में 1 आया तो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। यहाँ पे रीड डेटा कर लो नीचे, एडिट फॉर्म सबमिट हुआ, एडिट में 1 आया, अपडेट की क्यूरी बनाओ, अपडेट की क्यूरी बन गई है और क्यूरी सक्सेसफुली चली है, रिजल्ट में 1 आया, एडिट था और रिजल्ट में 1 आ गया, रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली। दोनों केसेस में डेटाबेस से डाटा रीड करना है। तो जो कल हमने कोड किया था, मैंने उसको कॉपी पेस्ट करके रिमूव कर दिया, वो कोड मैं वापस यहाँ पर निकाल के रख देता हूँ। दिस पार्ट, इट कम्स हियर। इस पार्ट को चलने के लिए अब डिपेंडेंसीज की दो चीजों पे है। किस चीज पे? ये एडिट आईडी जो कंडीशन में जा रही है, ये एडिट आईडी कंडीशन में जा रही है जो कि यूआरएल से आ रही है। ठीक है, तो इस वेरिएबल को हमने टैकल करना और हमारा मसला हल हो जाना है। एडिट आईडी किसके बराबर होनी चाहिए? जो भी रिजल्ट में आ रहा है। ठीक है, अगर नया रिकॉर्ड एंटर होगा, याद रखिएगा हमेशा डेटाबेस की जो नई क्यूरी होती है उसकी नई आईडी ये रिटर्न करता है। ये चीज आपको बताने के लिए सारा इस तरफ मैं लेके आया हूँ। एड माई एसक्यूएल इंसर्ट, तो पीएचपी मैनुअल में अगर हम आए, ये एक फंक्शन है जी, अगर आप इसको कॉल करते हैं, गेट द आईडी जनरेटेड इन द लास्ट क्वेरी, या आपको लास्ट क्वेरी का आईडी दे देता है। ठीक है, तो अगर आपकी लास्ट क्यूरी चली यहाँ पे और वो ऐड थी, तो हम यहाँ पर डॉलर आईडी इज इक्वल टू ये फंक्शन कॉल कर देते हैं। PHP 4 में है, 5 में है, 7 में नहीं है। PHP 7 गेट लास्ट आईडी। कनेक्शन से भी मिल जाता है आपको इंसर्ट आईडी। यहाँ पे लिखा हुआ है PHP 4 और 5, इसका मतलब ये है कि हम करंटली PHP का वर्जन यूज कर रहे हैं भाई 7, और इसके मुताबिक ये PHP 7.3 और ये फंक्शन 4 में है, 5 में है, 7 में नहीं है, विच इज अ बैड थिंग। तो इन दिस केस यू कैन गेट ऑल्सो दिस वन फ्रॉम कनेक्शन, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कनेक्शन में से इंसर्ट आईडी ले लो। अगर क्यूरी चली थी और क्यूरी का रिकॉर्ड आया था तो कनेक्शन में से आप लास्ट आईडी ले लें। ठीक है, और अगर आपका रिकॉर्ड अपडेट हो गया सक्सेसफुली तो हमें पहले ही पता है कि आईडी जो है यहाँ पे दैट इज कमिंग फ्रॉम डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी, क्योंकि हमने हिडन में आईडी पास की हुई है यहाँ पे।
तो आपको यहाँ से आईडी मिल जाएगा। आईडी के वेरिएबल में यही आईडी का वेरिएबल आप इस एडिट के चक्कर से निकले बाहर और यहाँ पर डाल दें। अब क्या होगा कि इंसर्ट हुआ और इंसर्ट के बाद उसने लास्ट जो भी रो इंसर्ट हुई उसकी आईडी पिक कर ली, ठीक है। और एडिट हुआ तो एडिट में हमारे पास यूआरएल में आईडी आ रही थी, वो उसने आईडी के वेरिएबल में रख लिया। दोनों केसेस में वेरिएबल का नाम क्या है, आईडी, और वो आईडी आपने यहाँ पर रखा है। और वो डेटाबेस सिक्योरिटी करेगा, रिकॉर्ड लाएगा, रो में डाटा आ जाएगा, रो में डाटा आया होगा, हर दफा रो का डाटा यहाँ पे लगेगा एंड इट शुड वर्क। सो लेट्स चेक इट आउट इफ इट वर्क्स लाइक वी वांट और नॉट। इसके और भी काफी सारे तरीके हैं, लेकिन आई वाज लुकिंग के हम थ्रू आउट कोड की तीन चार कंडीशन चेक कर लें और फिर उस पे लाइन नंबर 44 में एरर आ रहा है जी, अनएक्सपेक्टेड इको 44 क्या है जी, ओ यहाँ पे सेमीकोलन मिस है, रिफ्रेश करें। प्रॉपर्टी नम रोज ऑफ नॉन ऑब्जेक्ट इन लाइन नंबर 53, लाइन नंबर 53 किधर है जी, लाइन नंबर 53, रिजल्ट इज इक्वल टू कनेक्शन की क्वेरी में एसक्यूएल पास की है, तो वी नीड टू चेक। हाँ, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं कहाँ से, डैशबोर्ड के लिंक से, तो हमें ये आईडी नहीं मिलेगी। तो फिर हम क्या करें, अब ये सारा कोड कर लिया, कितना अजीब सा कोड है, मुश्किल है, समझ नहीं आ रही। तो पहले आप चीज बना लेते हैं, फिर उसकी रीफैक्टरिंग करते हैं। आप जितना बेहतर इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। इसकी एक और फॉर्म है कि हम लोग ऐड करें, इंसर्ट करें, रीड करें, डिस्प्ले करा दें। और मैं नॉर्मली इंसर्ट करता हूँ टेबल के ऊपर, डैशबोर्ड की पेज पे। इंसर्ट, उसके नीचे रीड की क्यूरी लगी होती है, सारा डाटा रीड करती है, टेबल डिस्प्ले करा देती है, एंड दिस इज डन। रिफ्रेश करें तो हमारा ये कोड चल गया, लेकिन कह रहा है वेरिएबल एसक्यूएल अनडिफाइंड है। क्यों? क्योंकि इसका स्कोप लोकल है। तो अब इसको एम्प्टी डिक्लेयर करा दें, अली का नाम अपडेट कर दें, यू आई कर दें, एंड में अपडेट करें, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। तो आपके पास यूआई में अली रीड हो रहा है। अनडिफाइंड इंडेक्स ऐड इन लाइन नंबर 37, वेयर इज 37 हियर। तो ये इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट एम्प्टी का चेक नहीं लगाया। इफ नॉट एम्प्टी गेट, इफ नॉट एम्प्टी एडिट। डैशबोर्ड पे जाएं, ऐड न्यू रिकॉर्ड करें। तो ऐड न्यू में आपको ये कह रहा है सारे वेरिएबल अनडिफाइंड है लाइन नंबर 52 पे। लाइन नंबर 52 किधर है जी, 29 29 29 29 52। तो 29 29 ये, तो ये पांचों वेरिएबल्स वो कह रहा है अनडिफाइंड। तो इन दैट केस हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट, एंड एंड फॉर्म भी सबमिट होना चाहिए ना, तभी एसक्यूएल चलनी चाहिए। क्या ख्याल है? एंड डॉलर अंडरस्कोर गेट में रोल नंबर आ रहा हो, नॉट एम्प्टी। अगर ऐड हो रहा है रोल नंबर एम्प्टी नहीं है तो ये क्यूरी बना दो, अदरवाइज एडिट हो रहा है, और एडिट तभी चलेगा जब एडिट का फॉर्म सबमिट होगा। तो ये वेरिएबल्स पहले से पॉपुलेट हुए होंगे यहाँ पे, और हमारा ये वाला एरर खत्म हो जाएगा। आईडी ऑन लाइन नंबर 46, वेयर इज 46 हियर, एल्स नॉट एम्प्टी, या नॉट एम्प्टी डॉलर को गेट आईडी। ऐड इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और नॉट एम्प्टी गेट आईडी। तो
आप इधर कर दें $_get ID, नहीं तो सिंगल कोट्स। अब जब नया रिकॉर्ड आपके पास बन रहा है तो फिर ये ऐड नहीं होना चाहिए, मतलब ये एसक्यूएल की क्वेरी आपको नहीं चलानी चाहिए। तो ये पोर्शन आपके लिए थोड़ा सा अभी भी सेंसिटिव है कि इसको मैं कहाँ पर रखूं। तो सीधी साफ बात है कि ये जब भी ऐड होगा या जब भी गेट होगा तो ये पोर्शन आपका चलना ही चलना है। जब भी ऐड होगा, जब भी गेट होगा, ये पोर्शन आपका चलना ही चलना है। तो मैं इस पोर्शन को उठा के या तो इस एसक्यूएल में ले जाता हूँ, या इधर ले जाता हूँ, या इसको किसी एक एफ में रख देता हूँ कि भाई डाटा रीड ही तब करो जब हमारे पास डाटा आ रहा हो। और हमने क्या किया, एल्स में लगाया हुआ कि अगर एम्प्टी नहीं है गेट की आईडी, इसको बोलते हैं जो इफ एल्स की सेकंड फॉर्म है, ये कंडीशन क्वेश्चन मार्क, ये इवेल्युएट होगी। अगर इसमें ये ट्रू देगा तो ये पहले वाली जो वैल्यू है ये वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। अगर ये फॉल्स देगा, इसको टर्शरी कंडीशन बोलते हैं, फॉल्स देगा तो ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो जब भी आईडी में डाटा आ रहा होगा तभी ये वाला सिलेक्ट करना है बस। ठीक है, रोल नंबर 37, प्रकाश अजहर, मेल 900, एड लाइन नंबर 20। ठीक है। अच्छा, अब आपका रिकॉर्ड सबमिट हुआ। रिकॉर्ड सबमिट होने के बाद आपके अंदर आपके पास ऐड में 1 आया। ऐड में अगर 1 आया तो इसका मतलब ये है कि रोल नंबर भी आपने सबमिट कर दिया। रोल नंबर आपके पास ये होनी चाहिए गाइस, दिस वाज रॉन्ग। रिकॉर्ड सक्सेसफुली सबमिट हो गया और आपका रिकॉर्ड डेटाबेस से आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका ऐड सबमिट हुआ था, रोल नंबर यूआरएल में आ रहा था, इंसर्ट की क्यूरी चली, इंसर्ट की क्यूरी बनी, तो एसक्यूएल में डाटा आ गया। अब एसक्यूएल में डाटा है तो आपने क्यूरी चलाई। जब आपने क्यूरी चलाई और आपने फिर से चेक लगाया कि ऐड करा रहे हैं और रिजल्ट में डाटा आया है, तो लास्ट इंसर्ट आईडी पिक करो। लास्ट इंसर्ट आईडी आखिरी रो की जो भी होगी वो इसमें आ जाएगी, ये आईडी पॉपुलेट हो जाएगा। और नीचे आके हमने चेक लगाया, अगर आईडी के अंदर कोई भी आईडी आ रही है तो फिर डाटाबेस से डाटा रीड करो और यहाँ पे लाकर दिखा दो। ठीक है, सिमिलरली फॉर एडिट। और ये जो है ये नोटिस है, ये एरर नहीं है। तो पीएचपी आपको नोटिस डिस्प्ले करवाता है कि कोई चीज अनडिफाइंड है तो आप उसको अपनी इनिशियलाइज करा लें। तो लाइन नंबर 20 में अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, कि जरूरी नहीं है कि हर दफा फॉर्म में आईडी आ रहा होगा। इसको भी हम कंडीशन में ले जाते हैं, इफ नॉट एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर ये वैल्यू इसको असाइन कर देंगे। इफ, इसका मतलब है इफ दिस वैल्यू रिटर्न्स ट्रू, then you need to assign this value to this variable, else an empty value. And first name, ये कॉपी करें आप और सब में ये चीज अप्लाई कर दें तो आपके ये नोटिस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। इसका इससे भी ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन है जो कि ये कहता है कि आप 4 फ्लैग बना लो, के फ्लैग बना लो और आईडी का फ्लैग बना लो। वो क्या है कि आपने शुरू में 3 कंडीशन, 3 चेक लगाए, 3 वेरिएबल असाइन कर लिए, उन वेरिएबल्स में वैल्यू है तो उसकी बेस पे इंसर्ट करा लो या एडिट करा लो या रीड करा लो। इसका सिंपलेस्ट वर्जन वो है। तो कोर पीएचपी में आप कोड कर रहे हैं या दूसरों के प्रोजेक्ट देखेंगे तो हर तरह से आपको लोगों ने, हर बंदे ने डिफरेंट लॉजिक लगाई होगी, हर प्रीवियस डेवलपर ने डिफरेंट तरीके से काम किया होगा। आपकी अपनी लॉजिक होगी, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना आसान बना लेते हैं, कितना मुश्किल बना लेते हैं। तो मैं बहुत लंबा घुमा के यहाँ पे लेके आया हूँ, इससे भी आसान तरीका है।
और वो ये है कि 4 फ्लैग सेट कर लो। कौन से 4 फ्लैग सेट कर लो? शुरू में चेक कर लो। अगर गेट में ऐड आ रहा है, डॉलर अंडरस्कोर गेट की ऐड की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है इंसर्ट वाला कोड चला दो। अगर गेट में एडिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? एडिट का कोड चला दो। तो हम लोग एक एक वेरिएबल बना लेते हैं। इफ नॉट एम्प्टी डॉलर अंडरस्कोर गेट आईडी ऐड, सिंपल एक वेरिएबल बना लो, ऐड इज इक्वल टू 1। अगर एडिट, तो एडिट इज इक्वल टू 1। और अगर आईडी, रीड डाटा इज इक्वल टू 1। और फिर इन्हीं वेरिएबल्स की बेस पे मैं नीचे वाली कंडीशन लगा दूंगा। अगर ऐड है, ऐड में 1 आ रहा है, ऐड है, तब भी हमें डाटा रीड करना है। ऐड में 1 आ रहा है या एडिट में 1 आ रहा है, तब भी डाटा रीड करना है। फॉर्म यानी मतलब फॉर्म सबमिट हो रहा है तो भी डाटा रीड करना है, फॉर्म ऐड हो रहा है तब भी डाटा रीड करना है। और इसमें भी ऐसे ही, ऐड है तो भी एसक्यूएल बननी है, और अगर एडिट है तो भी एसक्यूएल बननी है। तो हर जगह पे नॉट एम्प्टी गेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप इसकी बेस पे 3 वेरिएबल्स बनाएं और उस वेरिएबल की बेस पे सारा कोड करना है। तो मैं आपको सिर्फ एक्चुअल में लेके आया हूँ कि कईयों की चीज समझ आती है, कहीं को नहीं आती। तो मैंने हमेशा हर जगह पे गेट, डॉलर अंडरस्कोर गेट का सोर्स इस्तेमाल किया। तो ये चीज समझ आ रही है कि नहीं? अगर रोल नंबर एम्प्टी नहीं आ रहा यूआरएल में, इसका मतलब है फॉर्म सबमिट हुआ है, चाहे वो ऐड का फॉर्म है चाहे वो एडिट का फॉर्म है। ये 5 वेरिएबल्स बना दो। और ये 5 वेरिएबल्स भी तब बनाओ अगर यूआरएल में सारी वैल्यूज एम्प्टी नहीं है, तो वही वैल्यूज वेरिएबल को साइन हो जाए जो कि आ रही है, नहीं तो एम्प्टी इनिशियलाइज हो जाए सारी। ठीक है। एसक्यूएल की क्वेरी शुरू में एसक्यूएल का एम्प्टी रखो। अगर गेट यूआरएल में आ रहा है और रोल नंबर आ रहा है तो इंसर्ट की क्वेरी बना लो, नहीं तो अगर एडिट आ रहा है तो एसक्यूएल की क्वेरी बना लो। वेरिएबल्स की वैल्यू हम ऊपर ले चुके हैं, दोनों क्वेरियां यहाँ पे बन गई। अगर क्वेरी बनी हुई है, डेटाबेस क्वेरी चलाओ, क्वेरी चला के फिर चेक कर लो कि अगर ऐड की क्वेरी चली है तो लास्ट इंसर्ट रो आईडी डेटाबेस से ले लो, और अगर एडिट की चली है तो हम फॉर्म के अंदर ऑलरेडी आईडी भेज रहे हैं, वही आईडी यहाँ पे रखो। और अगर आईडी है, यानी आपको या तो नई रो की इंसर्ट आईडी मिली है या एडिट से आईडी मिल रही है, तो आपने डेटाबेस से डाटा रीड करना ही करना है। ये एक एडिशनल कंडीशन है जब हम डैशबोर्ड से आ रहे हैं। जब आप डैशबोर्ड से आते हैं तो सिर्फ ये वाला काम चलता है। डैशबोर्ड से जब भी इधर आते हैं तो हमारे पास यूआरएल में सिर्फ आईडी आ रहा होता है, हमने वहां से आईडी पिक किया, नीचे लिखा अगर आईडी में वैल्यू आ रही है तो डेटाबेस से डाटा रीड करो और फॉर्म में दिखा। तो आपकी एक ही फाइल जो है वो इंसर्शन के लिए भी चल रही है, एडिट के लिए भी चल रही है। और इसमें अब किसी तरह से भी आपको कोई वार्निंग नहीं आएगी, क्योंकि मैंने हर जगह पर नॉट एम्प्टी का चेक लगा दिया। वेरिएबल बने ही तब जब गेट में वैल्यू आ रही हो, अदरवाइज जो वेरिएबल बने उसमें एम्प्टी वैल्यू आ जाए। तो मसला तब आता है कि जब आप गेट से वैल्यू उठा रहे हैं और गेट में डाटा नहीं आ रहा। मुश्किल। थोड़ा थोड़ा तो समझ आ रही थी, मुश्किल लगेगा। अब दोबारा देखो, थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, अब इजी हो जाएगा। डैशबोर्ड से आप लोग आते हैं, डैशबोर्ड से आते हैं तो आपको यूआरएल में क्या मिलेगा? आईडी इज इक्वल टू 7, या आईडी इज इक्वल टू 3, या आईडी इज इक्वल टू 2, राइट? मैंने इस पे क्लिक किया, आईडी इज इक्वल टू 9 मिला। जब आईडी इज इक्वल टू 9 मिला, पहले उसने एक एम्प्टी रो बनाई, वो वहीं पे छोड़ दी। गेट में आईडी रोल नंबर नहीं आ रहा, इसको भी छोड़ दिया। और एसक्यूएल एम्प्टी इनिशियलाइज कराई,
और गेट में ना ऐड आ रहा है ना एडिट आ रहा है, कुछ भी नहीं चलेगा। एसक्यूएल एम्प्टी इनिशियलाइज है, ये भी नहीं चलेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर एसक्यूएल एम्प्टी इनिशियलाइज है तो इसका मतलब ये है, जब एसक्यूएल एम्प्टी है इसका मतलब है ना हम फॉर्म सबमिट करा रहे हैं ना हम फॉर्म की वैल्यू को अपडेट करा रहे हैं। फिर सीधा सीधा हल है कि डैशबोर्ड से आईडी आ रहा होगा, वो उठाया, अगर आईडी में वैल्यू आ गई तो रीड की क्यूरी चलाई और फॉर्म डिस्प्ले करा दिया। पहला केस हो गया। डैशबोर्ड से आए तो सिर्फ ये कोड चलेगा। जब ये कोड चला तो आईडी मिल गया, जब उसको आईडी मिल गया तो उसने डीबी से डाटा रिकॉर्ड रीड किया उस रो का और फॉर्म में लगा के दिखा दिया आपको। एक आपका केस क्लियर हो गया। फिर आप एडिट के फॉर्म में आए, यहाँ पे आपने हिडन लगाई हुई है दो फील्ड्स। पहली फील्ड लगाई हुई है कि जो करंट रो का आईडी आ रहा है, क्योंकि डेटाबेस से आ रहा है डाटा, आप डैशबोर्ड से आ रहे हैं, रो नंबर 9 आ रही है, रो नंबर 9 का आईडी हमने यहाँ पे बॉक्स नहीं लगाया हुआ तो नीचे रिटर्न फील्ड में आईडी डाल दिया और बता दिया कि ये एडिट स्क्रीन है, एडिट में 1 आएगा। आज हम इसको सबमिट करते हैं तो वो फिर टॉप से शुरू करेगा। अच्छा जी, जब फॉर्म सबमिट होगा हर दफा रोल नंबर तो आएगा ही आएगा URL में, क्योंकि जैसे ही फॉर्म सबमिट होना है ये रोल नंबर यहाँ पे आना ही आना है। जब रोल नंबर आ रहा होगा तो बाकी डाटा भी यूआरएल से रीड कर उसको उस वेरिएबल की वैल्यू दे दें, नहीं तो एम्प्टी वैल्यू दे दें। तो इसने ये 6 वेरिएबल यहाँ पे बना दिए। ठीक है, इस अपडेट आईडी की हमें जरूरत नहीं है, ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, इसको खत्म कर दें। तो 5 वेरिएबल आपने यूआरएल से रीड कर लिए। अब ये वाला जो कोड है ये दोनों केसेस में चल रहा है। एड फॉर्म सबमिट होगा तभी रोल नंबर में डाटा आएगा यूआरएल में, एडिट फॉर्म सबमिट होगा तभी रोल नंबर डाटा आएगा यूआरएल में। तो ये चल गया। इसके नीचे मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई है कि भाई एसक्यूएल हमेशा एम्प्टी रहे, लेकिन जब एडिट का फॉर्म सबमिट हो रहा होगा, हमने हिडन फील्ड में एडिट भेजा है, तो वो चेक करेगा कि ऐड का फॉर्म सबमिट हुआ है, यहाँ पे इसको मिलेगा फॉल्स। जब यहाँ पे इसको फॉल्स मिलेगा तो वो कहेगा यार ये ठीक नहीं है, मैं इधर आता हूँ। तो एल्स में आके चेक करेगा एडिट का फॉर्म सबमिट हुआ है, हाँ एडिट का फ्लैग 1 आ रहा है, एडिट की एसक्यूएल लिख दो। एडिट की एसक्यूएल लिख दी, जब एडिट की एसक्यूएल लिख दी तो उसने नीचे चेक लगाया हाँ एसक्यूएल में वैल्यू आ रही है, आ रही है। तो फिर ऐसा करो कनेक्शन क्यूरी चला दो। कनेक्शन क्यूरी चलाई, कनेक्शन क्यूरी चलाने के बाद ठीक है, हमने वही जो यूजर को मैसेज देना था उसके लिए दोबारा से ये कंडीशन लगाई है कि भाई चेक करो कि यूआरएल में एडिट था या ऐड था। यूआरएल में एडिट था। अच्छा, यूआरएल में एडिट था, क्या रिजल्ट में कोई वैल्यू आई है? जब क्यूरी चली है, जब डेटाबेस की रो इफेक्ट होगी, अपडेट होगी, तो रिजल्ट में वैल्यू 1 आएगी। जहां पे वैल्यू 1 आ रही है और एडिट फॉर्म था, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हमें क्या हो रहा है, हमने फॉर्म को सबमिट किया, अपडेट वाले फॉर्म को, क्योंकि एडिट हमारे पास उसमें वैल्यू आ रही थी और क्यूरी सक्सेसफुली चल गई है। अब यूजर को मैसेज दिखा दो कि रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। और एक काम और करो, उसी फॉर्म में आईडी आ रही थी हिडन फील्ड में, वो उठा लो। अब जब इस इफ से बाहर निकलेगा, इस इफ में आया, एसक्यूएल में आया, ये पार्ट चलाने की कोशिश की, नहीं चला, ये पार्ट चलाया, ये पार्ट चलाने के बाद वो इससे बाहर निकल जाएगा, इस एल्स में जाएगा ही, क्योंकि ये एल्स इस इफ का पार्ट था। जब इसको चला के बाहर गया, क्योंकि आईडी में हमने वैल्यू दे दी है, वो दोबारा से उस आईडी को पे करेगा, डीबी में जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है डेटाबेस में, क्यूरी चल चुकी है, अब हमें अपडेटेड रिकॉर्ड का डाटा चाहिए। तो वो क्यूरी में जाके दोबारा उस लास्ट जो भी अपडेशन हुई थी उसकी आईडी हमें यहाँ से मिल रही थी, उसको हमने रीड किया और यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया। सेम फॉर ऐड, जब आपने ऐड रन किया, फॉर्म का डाटा तो उठाना ही उठाना है, वो आपने सारा उठा लिया और यहाँ पे देखा ऐड का फॉर्म सबमिट हुआ है, ये भी एडिशनल चेक है, इसको भी खत्म कर दो। बल्कि इसको रहने दो, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं तो क्यों, क्योंकि एक चौथा केस था आपके पास डैशबोर्ड वाला। जब आप डैशबोर्ड से आते हैं ना, ऐड करते हैं, फिर इन दैट केस आपके पास ये वाला कंडीशन ही नहीं चलेगी। जब ये कंडीशन नहीं चलेगी तो ये सारे वेरिएबल्स अनडिफाइंड होंगे। तो यहाँ पे एसक्यूएल चलेगी, क्योंकि एड 1 आ रहा है, तो ये वाले वेरिएबल्स का इशू आएगा आपके पास। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपका जो यूआरएल है उसमें डाटा भी आ रहा हो और ऐड भी आ रहा हो, तब इंसर्ट की क्यूरी बनाओ। इंसर्ट की क्यूरी बन गई, इंसर्ट की क्यूरी है हमारे पास, तो इंसर्ट की क्यूरी चला दो। इंसर्ट की क्यूरी चल गई, चेक करो हम ऐड ही कर रहे थे और इंसर्ट की क्यूरी सक्सेसफुल चली है, तो रिजल्ट में 1 आएगा। तो डेटाबेस का जो भी कनेक्शन था उससे लास्ट इंसर्ट आईडी पिक करो, उसको आईडी में रख दो।
अब इस वेरिएबल में वैल्यू आ गई। अब इस इफ से बाहर निकलेगा वो, इस वेरिएबल में वैल्यू है, आगे चलेगा, हाँ आईडी में वैल्यू है, इसका मतलब है रिकॉर्ड ऐड हुआ है, डेटाबेस से जाकर डाटा लो और अपडेटेड जो भी नया रिकॉर्ड है उसकी इंसर्ट आईडी के मुताबिक वो वाली रो उठाओ और लाके फॉर्म में डिस्प्ले करा। दैट्स इट। तो हम यहाँ पे कोई भी एडिट सक्सेसफुली, तो यहाँ पे बस एक ये मसला है कि आप ऐड सक्सेसफुली करके आ रहे हैं तो आपको एडिट पे आना था और अभी आप फिर ऐड पे आ रहे हैं। तो वो इसको फिक्स करने से आप अचीव कर सकते हैं कि आपने जब ये काम कर लिया है, आपका रिकॉर्ड एंटर हो गया है। थोड़ा सा आपको लग रहा है, मैंने इसलिए आपसे पूछा था कि मैं आपको उधर ले जाऊं या इससे ही कंप्लीट करवाऊं। क्लियर हो गया, लेकिन इससे भी आसान काम है। अगर आप चाहते हैं कि इससे आसान करें तो इससे भी आसान हो सकता है, मुझे कोई इशू नहीं है। टाइम का थोड़ा सा इशू है, 10 मिनट है मेरे पास। इजी वाला बताता हूँ आपको। चलें जी, अब इजी पे आ गए। अगर $get में if not empty, जस्ट अ सेकंड गाइस, मुझे एक अपडेट थ्रो करनी है, वो करने दें। अगर नॉट एम्प्टी गेट है तो एक फ्लैग बना लो, ऐड इज इक्वल टू 1। इफ नॉट एम्प्टी $get में एडिट है तो एडिट इज इक्वल टू 1। इफ नॉट एम्प्टी $get में आईडी है तो आईडी इज इक्वल टू $get आईडी। दैट्स इट, बस। अगर आईडी है, अगर यूआरएल में आईडी आ रहा है तो भाई ये वाला सारा कोड उठा के उसमें ले जाओ, नीचे वाले कोड को इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, ये सिर्फ 3 फ्लैग्स हैं आपके। नीचे वाला नहीं रिमूव करता, मैं इसको कमेंट कर दूंगा, इस सारे कोड को मैं लेटर ऑन कमेंट कर दूंगा। अगर फॉर्म में ऐड आ रहा है, अगर आपका जो गेट जो यूआरएल है उसमें ऐड आ रहा है, कब कब ऐड आता है? जब आप नया फॉर्म सबमिट करते हैं तब यूआरएल में ऐड आता है, जब आप डैशबोर्ड से नया रिकॉर्ड एंटर करते हैं तब यूआरएल में ऐड आता है, राइट? अगर ऐड आ रहा है तो आप एक चेक यहाँ पे लगा लें, नॉट एम्प्टी $get रोल नंबर। ये चलेगा कब? जब एडिंग अ न्यू रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर एडिट आ रहा है और रोल नंबर एम्प्टी नहीं है
अपडेटिंग अ न्यू रिकॉर्ड विद फॉर्म। ठीक है, बस इसके अंदर आपने अपने एसक्यूएल की क्यूरी लिख देनी है, इंसर्ट की, इसमें एसक्यूएल की क्यूरी लिख देनी है, अपडेट की, इंसर्ट की क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट की क्यूरी चलाएंगे, लास्ट इंसर्ट आईडी कनेक्शन से लेंगे, उसको आईडी में रख देंगे। एडिट की क्यूरी होगी, एडिट की क्यूरी चलाएंगे और वो एडिट की जो रिकॉर्ड की आईडी है वो हम फॉर्म से भेज रहे हैं, उसको आप आईडी में रख देंगे, नीचे आईडी लिखा होगा, अगर आईडी में कोड आ रहा है, आईडी में डाटा आ रहा है तो रीड करके ले आओ। ये सारी टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। बस मैं ये कोड रिपीट नहीं करना चाह रहा था, ये कोड अब आपका रिपीट हो रहा है। या इसके लिए भी हम एक सिंपल काम कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। अगर नॉट एम्प्टी गेट रोल नंबर है, फॉर्म डाटा में 1 आ जाए, यहाँ पे चेक लगा लो फॉर्म डाटा का। इफ फॉर्म डाटा में डाटा आ रहा है, अगर एडिट भी हो, एडिट हो रहा है और फॉर्म डाटा में डाटा आ रहा है, दैट्स इट। क्योंकि जब भी यूआरएल में रोल नंबर आ रहा है इसका मतलब है फॉर्म सबमिट हो रहा है, जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है तो फॉर्म डाटा आ रहा है। अब वो जो सबमिट वाला फॉर्म है वो ऐड स्क्रीन पे चल रहा है और फॉर्म में डाटा आ रहा है, तो एसक्यूएल की इंसर्ट की क्यूरी यहाँ पे ले आओ। ठीक है, एडिट वाली स्क्रीन पे क्लिक हुआ, एडिट में 1 आ रहा है तो वो इसको चलाएगा क्योंकि एडिट में 1 आ रहा है। और फॉर्म डाटा, क्योंकि रोल नंबर आ रहा होगा, यूआरएल में फॉर्म सबमिट हुआ होगा तो फॉर्म डाटा में फॉर्म डाटा आ रहा होगा, तो आपकी ये क्यूरी उठ के अंदर चली जाएगी। यहाँ से कॉपी दिस, पेस्ट हियर, दैट्स इट, कॉपी दिस, पेस्ट हियर, ऐसे। अब चाहे ऐड हो या एडिट हो, एक ही लाइन है आपकी, क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपने चलानी है। इफ ऐड हो या एडिट, दोनों में से किसी एक में 1 आ रहा हो, इन दोनों में से किसी एक में 1 आ रहा हो, एंड फॉर्म डाटा होना चाहिए भाई, लाजमी है कि फॉर्म डाटा हो। तो फिर इंसर्शन करा दो, डॉलर कनेक्शन, डॉलर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉलर कनेक्शन की क्यूरी चलाओ और एसक्यूएल चला दो, क्योंकि ये लाइन तो सेम रहनी है, ये तो इसमें तो चल नहीं चल रहा कनेक्शन है, चाहे ऐड हो रहा है चाहे अपडेट हो रहा है, ये कनेक्शन की क्यूरी तो चलनी चलनी है। फिर अगर ऐड हुआ था तो फिर आईडी क्या होनी चाहिए, जो कनेक्शन की लास्ट इंसर्ट आईडी है। यहाँ पे हमने लिखा है इंसर्ट आईडी, को कॉपी कर लेते हैं, इंसर्ट आईडी। नहीं तो अगर एडिट हुआ था तो फिर आईडी क्या होगी, जो आपकी इधर आईडी, जो आपने एसक्यूएल अपडेट करते हुए आईडी दी है वही आईडी है ना, अपडेट आईडी जो भी आपने लगाई है वही आईडी है, तो आप यहाँ पे वही आईडी दे दें। तो वो आईडी आपके पास यहाँ पे टॉप पे पहले ही आ रही है गेट में से, तो ये चाहे आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम लिख देते हैं, आईडी आ रही है गेट में। अच्छा, यहाँ का इको मैसेज क्या होना चाहिए, एडिट सक्सेसफुली, यहाँ का इको मैसेज क्या होना चाहिए, क्योंकि एडिट वाला है, अपडेटेड सक्सेसफुली। दोनों केसेस में आप आईडी दे रहे हैं, आईडी आपके पास है, नया रिकॉर्ड डेटाबेस से फैच होगा, या अपडेटेड रिकॉर्ड डेटाबेस से आईडी की बेस पे फैच होगा, और नीचे आपका ये वाला फॉर्म एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। आप पर डिपेंड करता है, आप जितना मर्जी इजी कर लें। मैंने ये नॉट एम्प्टी नॉट एम्प्टी नॉट एम्प्टी गेट नॉट एम्प्टी गेट ये खत्म करके मैंने इसको जरा सिंपल कर दिया, एक ही दफा लगाया। अगर एडिट है तो ऐड का एक वेरिएबल बना लो कि भाई हम डाटा ऐड कर रहे हैं, और एडिट आया तो हम एक वेरिएबल बना लेते हैं कि डाटा एडिट कर रहे हैं, और अगर आईडी आ रहा है तो उसको आईडी में रख लेते हैं। ये डैशबोर्ड के लिए किया है, डैशबोर्ड के लिंक से हम लोग सिर्फ इसके साथ आते हैं, एडिट डॉट पीएचपी क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1, तो आईडी में एक वैल्यू रख दो। नॉट एम्प्टी रोल नंबर है तो जाहिर बात है कि फॉर्म सबमिट हो रहा है, वो सारे वेरिएबल्स यहाँ पे बना लो, नीचे वही वेरिएबल्स आपकी दोनों क्यूरीज में इस्तेमाल होने हैं,
एक कंडीशन ऐड की है, जब ये बनेगा तो फॉर्म डाटा बना लो। ऐड हो रहा है फॉर्म डाटा, एसक्यूएल की क्वेरी बना दो। एडिट हो रहा है फॉर्म डाटा है तो अपडेट की क्वेरी बना दो। नीचे चेक करो, ऐड है या एडिट है, दोनों में से कोई एक चीज चल रही है और फॉर्म डाटा है। रिकॉर्ड ऐड हो रहा है या रिकॉर्ड एडिट हो रहा है, दोनों केसेस में हमें ये चेक लाजमी चाहिए था कि फॉर्म डाटा भी तो सबमिट हो ना। फॉर्म डाटा सबमिट हो रहा है, कनेक्शन की क्यूरी चलाओ, उस ऐड की बेस पे इको मैसेज दिखा दो रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, एडिट की बेस पे इको मैसेज दिखा दो रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। दोनों केसेस में आपके पास आईडी होना चाहिए। ऐड वाली केसेस में आपके पास कनेक्शन है जो लास्ट इंसर्ट किया रिकॉर्ड, उसकी आईडी होनी चाहिए, और एडिट के केस में एडिट की आईडी होनी चाहिए। एंड इन दिस वे इट कैन बी कंप्लीटेड, दैट्स इट। चले अब मैं इसको एंड कर रहा हूँ यहाँ पे। रिकॉर्ड में इसको डाटा कोड अपलोड कर दूंगा। टाइम अप हो गया है टू लीव दिस लेक्चर नाउ। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इनबॉक्स या पोस्ट कर सकते हैं, कोड में पुश कर देता हूँ। कल इंशाल्लाह आपसे गपशप होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैं कर देता हूँ कमेंट।